हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे, दो तीन कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले बताएंगे हम आपको स्क्वायर निकालना, इसके बाद में एलसीएम, फिर एक दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लेंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ अपडेट देना चाहते हैं। तो अपडेट हमारी ये है कि दिव्यांग स्टडी की तरफ से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मैथमेटिक्स का न्यू बैच 8 जुलाई 2021, ठीक है, से शुरू होने जा रहा है। और इसकी क्लासेस गूगल मीट पर आयोजित की जाएंगी। इसकी फ़ीस 200 रुपये पर मंथ रहेगी और ये क्लासेस हिंदी में चलेंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश होगा, बाकी हिंदी में ही हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और विद एक्सेसिबिलिटी के साथ। तो इसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एवरेज, और इसके बाद मेंसुरेशन एंड अदर वैदिक टेक्निक। और जो भी चैप्टर बचते हैं, जितने एक्सेसिबल हैं, जितना विजुअली के लिए एक्सेसिबल हो सकता है, उतना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बताने की। तो इस कोर्स करने के बाद आपको मतलब मैथमेटिक्स में पकड़ आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एकदम हम बेसिक से लेके चलते हैं ऊपर तक। तो आपको ये एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे एनटीपीसी, जितने भी मतलब ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके बारे में अगर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप लोग दिव्यांग स्टडी के ग्रुप में पूछ सकते हो, ऑफिशियल ग्रुप में, या आप लोग 6396903649, 6396903649, 6396903649 पर कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस गूगल फॉर्म का लिंक लगा देंगे। गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा देंगे, वहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक बात और है, हम केवल 10 ही बच्चों को लेते हैं एक बैच में। तो केवल एक ही बैच की जगह है। अभी टाइम हमारे पास एक बैच का है, 2-3 बैच चल रहे हैं जो कि कंप्लीट होने वाले हैं। तो 10 बच्चे IQ लेवल चेक करने के बाद उनका सिलेक्शन किया जाएगा। पहले हम आपका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं हम। तो अब हम बता रहे हैं आपको स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? टू सिमिलर डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई, दो समान संख्याओं की आपस में गुणा ही स्क्वायर होती है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 25, 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 9 का स्क्वायर 9 × 9 81। तो हम निकालने की टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई दो डिजिट का नंबर ले लिया, 34 ले लिया। 34 को हम राइट और लेफ्ट टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक ही लाइन में हम लिख लेंगे 34, ऐसे मान के चल रहे हैं एक ही लाइन में 34 लिखा हुआ है, राइट में 4 है, लेफ्ट में 3 है। तो पहले राइट का स्क्वायर करेंगे पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में हम करेंगे राइट इंटू लेफ्ट इंटू 2, यानी कि राइट और लेफ्ट की गुणा करके फिर उसका डबल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तीसरी स्टेप में। तो पहली स्टेप में चलते हैं हम 34 में, राइट में 4 है, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 16 के 6 लिख देंगे, ठीक है। 1 हो जाएगा हमारा कैरी। अब हम क्या करेंगे, राइट इंटू लेफ्ट, यानी कि 4 × 3 करेंगे। राइट में 4 है 34 में, लेफ्ट में 3 है, तो 4 × 3 12 आ गया। 12 का डबल या इंटू 2 कर दो तो सेम ही रहेगा। 12 का डबल 24, या 12 को 2 से करोगे तब भी 24 ही आएगा। और 1 कैरी था हमारा 16 वाला, ठीक है। तो 24 और 1 कितने, 25 हो जाएंगे। 25 के हम 5 लिख देंगे किधर, जो हमने 6 लिखा था ना 16 का, 6 के लेफ्ट हैंड पे 5 लिख दिए, ठीक है। 25 के 5, 2 कैरी हो गए। और हमने लेफ्ट में हमारा कितना 3 है, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 और 2 कैरी, तो ये 9 + 2 11, तो 11 56 1156 हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 के 6, फिर हमने 4 × 3 यानी कि राइट इंटू लेफ्ट 12 आ गया। 12 का डबल कितना 24, और एक कैरी 25 के 5 2 कैरी, और लेफ्ट यानी कि 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 + 2 11, तो 1156। हमने राइट से लिखना स्टार्ट किया, लेफ्ट की तरफ गए, और कैरी हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, लास्ट में ऐड कर देते हैं, है नहीं, ऐड करते रहते हैं, लास्ट में जाके फैमिली ऐड कर देते हैं। तो एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमें 54 का निकालना पड़े, तो 54 को हम राइट इंटू लेफ्ट, राइट में 4 है,
लेफ्ट में 5 है, तो 4 का स्क्वायर राइट का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 16 के 6। अब राइट इंटू लेफ्ट, 16 में 1 कैरी हो गया, पहले 54 में 4 का स्क्वायर राइट का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 16 के 6 1 कैरी। अब राइट इंटू लेफ्ट यानी कि 4 इंटू 5 कितने 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, और 40 में 1 कैरी, तो 41 का 1 4 कैरी। अब लेफ्ट का यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29, तो ये 29 16 यानी कि 2916 आ जाएगा 54 का। ठीक है, अब हम ऐसी संख्याओं की टेक्निक बता रहे हैं स्क्वायर की जिनके एंड में 5 हो, एंडिंग विद 5। जैसे हमें 25 का निकालना है तो राइट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे एज इट इज, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया हमने राइट हैंड पे। ठीक है, सेम टू सेम लिख दिया, कैरी उरी कुछ नहीं, इसमें सीधे 25 लिख दिया। 25 में राइट हैंड पे 5 हैं तो हमने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, लेफ्ट हैंड पे 2 हैं, 2 की अगली नंबर 3 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 3 6, तो 625 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 25 के लेफ्ट पे हमने 6 लिखा है तो 625 हो जाएगा। 45 का निकालना है तो 45 में राइट हैंड पे 5 है, 5 का स्क्वायर सेम टू सेम 25 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड पे 4 है, 4 की मल्टीप्लाई उसकी अगली नंबर जो कि 5 होती है नहीं, तो 4 की अगली नंबर 5 ही तो होती है, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 25। 65 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 की अगली नंबर 7 यानी कि 6 गुणा 7, तो 42 25। ठीक है, 4225 स्क्वायर ऑफ 65। 85 का तो 5 का 25 लिख देंगे, 8 की मल्टीप्लाई 9 से, तो 8 इंटू 9 72, 72 25। ठीक है, इस तरह से। अब हम एलसीएम की कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं, एलसीएम के बारे में ज़्यादा डीपली हम लोग आपको क्लास में बताएंगे, बाकी हम एलसीएम की टेक्निक बता दे रहे हैं। ठीक है, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसी किन्हीं कोई भी नंबर दिए हुए हैं उनके जो भी कॉमन मल्टीपल होते हैं, ठीक है, तो उन सभी में सबसे लीस्ट वाला होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लासापा। जैसे हमें 15 और 12 का एलसीएम निकालना है तो 15 को ऊपर लिख लेंगे यानी कि नॉमिनेटर में, और 12 को नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, तो 15 अपॉन 12, ऊपर 15 नीचे 12। ठीक है, बड़े नंबर को ऊपर छोटे को नीचे। अब हम एक ऐसा नंबर देखते हैं जिससे दोनों संख्याएं ऊपर नीचे वाली कट जाएं। हमने इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि ए अपॉन बी के फॉर्म में, या अंश अपॉन हर, या नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 15 अपॉन 12 है, हमने देखा 3 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 3 से हमने 12 है नीचे ना, तो वो 4 बार में कट गया, यानी कि 3 से 12 को डिवाइड किया तो 3 चौक 12, नीचे आ गए 4, ऊपर 15 है तो 3 पंजे 15, यानी कि 3 5 या 15, ऊपर 5 आ गए, 3 4 या 12, तो नीचे आ गए 4। तो इसका एक फार्मूला होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नॉमिनेटर इनटू फाइनल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी पहले, मतलब कटने से पहले क्या था, ऊपर 15 था। ठीक है, और फाइनल यानी कि कटने के बाद नीचे कितना आया है 4, तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। हमने 15 अपॉन 12 लिख लिया, तो हमने 3 से काटा तो ऊपर 5 आ गए, 15 5 बार में कट गए, नीचे 12 है तो ये 4 बार में, तो कटने के बाद नीचे 4 हैं, कटने से ऊपर पहले कितने थे 15 थे, तो 15 गुणा 4 यानी कि 60, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 60, 15 और 12 का। और करते हैं, हमें निकालना है 30 और 35 का, तो 35 अपॉन 30 लिख लेंगे, है नहीं, नॉमिनेटर में 35 और अपॉन में क्या करेंगे लिख लेंगे 30। ठीक है, तो ऊपर 35 नीचे 30, ऊपर 35 नीचे 30। हम देख रहे हैं दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, तो 5 से 35 7 बार में कट जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 7, और 30 कट जाएगा कितना 6 बार में, तो 7 अपॉन 6 आ गया। जब तक काटनी है जब तक ये कटती रहती हैं दोनों संख्याएं एक संख्या से, तो 7 अपॉन 6 अभी एक नहीं कट रही हैं, तो कटने के बाद नीचे वाला, कटने से पहले ऊपर वाला, तो कटने से पहले ऊपर कितना था 35। ठीक है, और कटने के बाद नीचे कितना आया 6। ठीक है, तो 35 इंटू 6, तो ये 210 आ जाएगा 210। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है 20 और 15 का, तो 20/15 लिख लेंगे, 20 अपॉन 15, तो 5 से काटेंगे 20 कट जाएगा 4 बार में, ऊपर 4 आ जाएंगे, नीचे जो 15 हैं वो कट जाएंगे 3 बार में, तो ऊपर वाला पहले कटने से पहले 20 था, नीचे कटने के बाद 3 है, तो 20 गुणा 3 यानी कि 20 इंटू 3 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हमें 18
और 12 का निकालना है, तो 18/12 कर लेंगे। हम देख रहे हैं दोनों नंबर 6 से कट रहे हैं, तो 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर 3 आ जाएंगे, नीचे 12 कट जाएगा 2 बार में। तो कटने से पहले ऊपर थे 18, कटने के बाद नीचे कितने आए हैं हमारे 2, तो 18 इंटू 2, तो ये कितने 36 हो जाएंगे। यानी कि फार्मूला याद रखना बस, ओरिजिनल वैल्यू इन नॉमिनेटर इंटू फाइनल वैल्यू इन डिनोमिनेटर। तो ऊपर ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी पहले 18, और फाइनल वैल्यू कितनी आई नीचे डिनोमिनेटर में 2, तो 18 इंटू 2 36। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम आपको टाइम एंड वर्क का और करवा दे रहे हैं। तो ये जैसे एक क्वेश्चन है कि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सब बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप बताइए कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो ए का जो टाइमिंग है वो 10 डेज है, और बी का है वो 15 है। अकेले अकेले करते हैं तब कोई काम है वो ए करता है वो 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगर बी करता है उसी सेम काम को अकेले तो 15 में। तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, दोनों टूगेदर यानी कि एक साथ वर्क करें तब। तो हम क्या करेंगे 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेना हमने आपको बताया है, तो 15/10 कर लेंगे, तो हम 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, तो ऊपर 3 आ गए, और 10 कट जाएंगे 2 बार में। तो कटने के बाद नीचे 2 आया है, कटने से पहले ऊपर 15 था, तो 15 इंटू 2 यानी कि 30 आ गया। तो हमारा 30 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम के बराबर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो कुल कार्य है वो कितना है 30 यूनिट के बराबर हमने मान लिया। 15 और 10 का हमने एलसीएम निकाला, 15 5 10, हमने 5 से काटा तो ऊपर 3 और नीचे 2। तो हमने कटने से पहले 15, कटने के बाद नीचे कितने 2, 15 दूनी 30 आ गया। अब हमने एलसीएम के बराबर यानी कि 30 के बराबर हमने मान लिया कि टोटल काम हमारा 30 है। ठीक है, अब ऐसे समझो हम जो ए है वो 10 दिनों में कितना 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा। हम बोले हैं ऐसे समझो, आप 30 को लड्डू मान लो कि हमें टोटल 30 लड्डू है हमारे पास, तो ए है वो 10 दिनों में कितना 30 लड्डू खाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाता होगा 30/10 यानी कि 3। ठीक है, ऐसे ही बी, बी का कितना है 15 दिन में 30 लड्डू खाता है अगर, तो एक दिन में कितना खाएगा 30/15 यानी कि 2। तो ए है वो एक, उसकी इफिशियंसी कितनी निकल गई, क्योंकि वो 10 दिन में 30 कर रहा था, या लड्डू मान लो या काम मान लो, 10 दिन में 30 तो एक दिन में कितना 30/10 यानी कि 3। ठीक है, तो उसकी इफिशियंसी 3 आ गई यानी कि 1 डे वर्क। प्लस बी का कितना है 15 डेज में 30, तो 1 डे में कितना 30/15 यानी कि 2। तो ए की इफिशियंसी आ गई 3, और बी की कितनी आ गई 2। इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम, ए हमारा एक दिन में अगर 3 काम करता है तो बी हमारा एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 3 + 2, तो दोनों की जो कंबाइंड इफिशियंसी आ गई है वो 5 आ गई है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, और हैं कितने टोटल 30, तो पूछा है कि टोटल 30 काम करने में कितना समय लेंगे ये लोग, क्योंकि टोटल वर्क हमने 30 मान लिया, दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमने एलसीएम के इक्वल लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, कितना एज्यूम किया 30, तो एलसीएम के इक्वल हम वर्क लेट कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं या 5 लड्डू खा रहे हैं, तो 30 खाने में कितना लगाएंगे 30/5, तो ये 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला भी होता है टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम हमें निकालना था इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारा 30 अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी 5, तो 30/5 है 6, यानी कि 6 दिनों में पूरा कर देंगे दोनों मिलकर। तो हो सकता है हमने थोड़ा फास्ट कवर किया है यहाँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा प्रेशर है नहीं क्लास में। और भी अच्छे तरीके से मतलब एकदम आप लोग आमने सामने होते हैं ना हम लोग, तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से विजुअली के लिए रिसर्च कर रहे हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, तो एकदम जो भी बच्चे आते हैं बिल्कुल, अगर वीक भी होते हैं, अगर वो मन से पढ़ते हैं, अगर वो सच में इंटरेस्टेड हैं, तभी हम उन्हें लेते हैं। अदरवाइज हम 1 महीने के बाद उनसे कह देते हैं आप लोग जा सकते हो, यू कैन गो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग ही हमें चाहिए, बच्चे जो पढ़ने वाले हों। तो इस तरह से आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो हमें 6396903649 पर 6396903649 6396903649 पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।